औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने ऑब्जेक्ट्स किए थे और ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, उसके इंट्रोडक्शन भी दी थी और ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी डिटेल में बताया था कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप लाजमी प्रीवियस वीडियो को देख लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपके अच्छे तरीके से समझ आ सके। अच्छा, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक्शन किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हमने दो चीज़ों की बात की थी प्रीवियस वीडियो में, एक तो था उसकी प्रॉपर्टीज़ और एक था उसके एक्शन। तो आज हम ये देखेंगे कि एक्शन किस तरीके से परफॉर्म होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट खुद क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ चुके थे, प्रॉपर्टीज़ तो हमारी ये रही, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक्शन किस तरीके से परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक इमेज ले ली, ठीक है, एक पर्सन की, ठीक है, जो है फेवरेट क्रिकेटर हैं हमारे, इमरान खान जो जिनको कहते हैं। अच्छा, इनकी इमेज ले ली। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से इससे रिलेवेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया क्रिकेटर, क्रिकेटर, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट एक क्रिकेटर ले लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था क्रिकेटर, ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। हमने ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमारी कीज और वैल्यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी मेन इंफॉर्मेशन आ जाती है उस सारी चीज़ों की, वो प्रॉपर्टीज में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज दायरी बात है, हमारे पास इसका नेम आ जाएगा, एज आ जाएगी, ठीक है। टोटल मैचेस कितने खेले और विन कितने किए, ये सारी बायोडेटा जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के साथ साथ एक और भी चीज़ पढ़ी थी, वो है एक्शन, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि एक्शन क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्शन हमारे पास कुछ ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्रिकेटर, ठीक है। और हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है क्रिकेटर। ये जो ऑब्जेक्ट क्रिकेटर है, ठीक है, इसने मैचेस जो परफॉर्म किए, ठीक है, प्ले किए। क्रिकेट खेलते हुए हम बॉल डालते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं और हमारे स्कोर्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो जब हम बैटिंग और बॉलिंग कर रहे होते हैं तो वो क्या हो रहा होता है, एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है हमारा। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्शन के क्या होते हैं, तो एक तो हम प्ले कर रहे हैं, वहाँ पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। बैट कर रहे हैं, बॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो उसी चीज़ को हम जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से देखेंगे, उसको हम फंक्शन के थ्रू देखते हैं, ठीक है। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्शन किस तरीके से बनते हैं, फंक्शन। एक्शन जो होता है, एक्शन जो हमारे पास एक मेथड होता है, ठीक है, जो हम फंक्शन के थ्रू बना रहे होते हैं। फंक्शन के थ्रू किस तरीके से बना रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो हमारे पास बेसिकली जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, प्ले करना हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ईटिंग भी करते हैं, क्या कहते हैं, खेलने के दौरान जब ब्रेक होती है, ठीक है, वो ड्रिंकिंग भी करते हैं। तो ये सब कुछ, इसका ताल्लुक इससे कैसे हुआ, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने एक मैन की दी है आपको। अब फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं, अगर मतलब एक्शन परफॉर्म करवाना हो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर, जहाँ पर हमने बात की थी दो चीज़ों की, एक तो ऑब्जेक्ट था, प्रॉपर्टीज थी, और तीसरा मेथड था, ठीक है, मेथड। तो हमारे पास ये जो मेथड होता है वही हमारे एक्शन होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा मेथड होता है वही हमारे एक्शन होते हैं।
और जो एक्शन होते हैं वो हमारे फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। फंक्शन ही इन दोनों चीज़ों को हम क्या कह रहे होते हैं, एक्शन और मेथड, ठीक है। मेथड और एक्शन हमारे कहला रहे होते हैं फंक्शन। फंक्शन अभी जैसे प्ले हो गया, ईट हो गया और ये सब कुछ ड्रिंक वगैरह। अच्छा, एक्शन का जावास्क्रिप्ट के क्या है, वो प्ले करने का, ईट करने का। तो इससे का ये मकसद है कि अगर हम फंक्शन बना रहे हैं, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई रूल होगा, ठीक है। मतलब कि जब हम अगर हम क्रिकेटर होके अगर हम मैच भी खेलेंगे ही नहीं, तो हम मैच खेलेंगे तो किस तरीके से मैच जो है वो, आप अगर आपके नाम यूज़ होगा कि इस बंदे ने मैच नहीं खेला, तो मैच क्या कहते हैं उसकी जगह कोई और खेल देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। जब आप मैच खेलोगे, ठीक है, तभी आपके नेम के साथ ये लगेगा कि इस बंदे ने हाँ मैच खेला, इसने इतनी विकेट्स बनाई, इसने इतने स्कोर किए, इसने इतनी विकेट्स ली, ठीक है। तो फंक्शन कुछ इस तरीके से, इस एग्जांपल में आपको समझाना चाह रही हूँ, फंक्शन इस तरीके से इसमें आ जाता है कि अगर हम फंक्शन को जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं बनाएंगे तो उसका एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। एक्शन वर्ड ही किससे निकला हुआ है, फंक्शन से। इस तरीके से यहाँ पर जो हमने कहा प्ले करना, ईट करना, ड्रिंक करना, ठीक है। तो इसका यहाँ से मकसद ये है कि अगर फंक्शन के अंदर हम ये रूल नहीं बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स और दिस, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हमारे ये एक्शन परफॉर्म ही नहीं होगा। जैसे अगर मैच में किसी खिलाड़ी को नहीं खिलाएंगे, तो उसकी जगह तो उसको ले तो नहीं सकेगा ना, ठीक है। मतलब उसकी एक अपनी पहचान होगी, उसका अपना नाम होगा, उसकी अपनी एज होगी, ठीक है, उसका बायोडाटा सब अपना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो है हम फंक्शन जो होते हैं, एक्शन हमारे मेथड्स कहलाते हैं, तो उसको हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अगर हम इस मेथड को नहीं लगाएंगे तो प्रॉपर्टीज से जस्ट ये हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। मेथड की हमने बात की थी, ऑब्जेक्ट की, प्रॉपर्टीज की, मेथड की। तो चलिए हम अब देखते हैं कि हमारे पास मेथड क्या होते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अच्छा, यहाँ पर हम शिफ्ट प्रेस एसिग्नेशन मार्क को प्रेस करेंगे और फिर इंटर दबाएंगे, तो हमारे पास ये कोड हमें जनरेट होकर हमें मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद डॉक टाइप एचटीएमएल 5 को रिप्रेजेंट करता है। एचटीएमएल जो होता है वो पेरेंट होता है हेड और बॉडी का, और हेड और बॉडी इसके चाइल्ड कहलाते हैं, ठीक है। जितना भी एचटीएमएल का कोड होता है वो हमारा बॉडी टैग नीचे आ रहा होता है, और स्किप के टैग के नीचे हमें हमारा जो आ रहा होता है वो क्या चीज़ होती है, वो जेद की फाइल होती है, जहाँ जाकर हम जावास्क्रिप्ट का काम अलहदा से करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो सारा काम करेंगे तो वो जो है यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें जावास्क्रिप्ट के लिए यहाँ पर अलग से पाथ बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसके बाद थर्ड नंबर पे जाएंगे, सोर्स लगाएंगे, और यहाँ पर सोर्स का नाम कोई भी दे देंगे। मैंने ऐप डॉट जेएस दिया, ठीक है। डॉट के बाद जेएस इस वजह से लगाना है ताकि इसकी फाइल बन जाए, ठीक है। ताकि फाइल बनने के बाद हम वहाँ पर इसको मूव कर सकें। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे एचटीएमएल के अंदर हम लिख देंगे h1, क्योंकि हम क्या बनाने जा रहे हैं इसमें, पहले हम इसका टाइटल दे देंगे, ठीक है। टाइटल में हमारा हमेशा उस टॉपिक का नाम होता है जो हम परफॉर्म करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स मेथड को देखेंगे, तो हम यहाँ पर इसका टाइटल का नाम लिख देंगे ऑब्जेक्ट मेथड, ठीक है। अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसका नाम यहाँ पर हम लिख देते, कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो उसका हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम कमेंट कर देंगे क्योंकि कंट्रोल प्लस क्लिक, ताकि हमें हर लाइन ऑफ कोड से पहले पता हो कि हमने क्या चीज़ परफॉर्म की है। हम यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स मेथड, ओके। अच्छा, यहाँ पर हमने इतना लिखा, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर h1 के टैग के दरमियान बिटवीन में, इसमें हम यहाँ पर हेडिंग दे देंगे ऑब्जेक्ट मेथड की, ऑब्जेक्ट मेथड। और हम मेथड को देखेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो मेथड जो हमारा बेसिकली क्या होता है, फंक्शन ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल के थ्रू कि फंक्शन कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, वही हमारा क्या कह रहा होता है, मेथड कह रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैराग्राफ लेंगे और इसको आईडी दे देंगे
पैराग्राफ को दे देंगे आईडी डेमो, ठीक है, ताकि हम इसे कॉल कर सकें कहाँ पर, जावास्क्रिप्ट की फाइल में, और जावास्क्रिप्ट की फाइल में इसको कॉल कर सकें, और जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हमने फंक्शन बनाया है, जो भी हमने उधर कोड हमने लिखा है, वो उसको यहाँ पर ला के परफॉर्म करवाना है, तो उसके लिए हम आईडी देंगे। आईडी बेसिकली क्या होती है, वो चीज़ वहाँ से गेट करके लेकर आ रही होती है। अगर मैं यहाँ पर आईडी नहीं दूंगी तो वो नहीं आएगी। अगर फॉर एग्जांपल आप सोच रहे होंगे कि मैं ये पी लिख के भी लेकर आ सकती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। पैराग्राफ तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे होंगे, और ये रूट भी नहीं है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने का, हर सर कोई भी हम लैंग्वेज पढ़ रहे हो, कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हो, उसको कोई ना कोई रूल्स होते हैं करने के, तो इस रूल्स को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करते हैं। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, और हम यहाँ कमेंट कर देंगे ऑब्जेक्ट मेथड, ठीक है। ऑब्जेक्ट, हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट खुद क्या था, पर्सन, जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट क्या, क्रिकेटर। उसके बाद मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट क्रिकेटर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको उसके बारे में प्रॉपर्टीज़ बताई, मतलब उसने उसका नेम आ जाएगा, उसकी एज आ जाएगी, उसने कितने क्रिकेट खेले, और कितने उसका जितने भी बायोडाटा उसमें आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसने क्रिकेट खेला तो उसके स्कोर कितने, उसके रन कितने। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक्शन, एक्शन में मतलब फंक्शन आ जाते हैं। फंक्शन मतलब उसने प्ले किया, उसने मैच के दौरान ड्रिंकिंग की, उसने मैच के दौरान अगर कुछ ईटिंग की, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो फंक्शन में आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसको कहीं चोट आ गई, ठीक है, ये सब कुछ जो है हमारा फंक्शन में आ जाएगा, लेकिन सॉरी एक्शन में आ जाएगा। और जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में किस तरीके से ये चीज़ आएगी, परफॉर्म हो रही होगी फंक्शन के थ्रू, मतलब हमारे जो मेथड हैं, वही मेथड जो मैंने एग्जाम्पल में आपको समझाया, वो मेथड किस तरीके से परफॉर्म हो रहे होंगे ऑब्जेक्ट के मेथड से, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में इसको परफॉर्म करने का एक तरीका होता है, उसका नाम होता है फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम इस मेथड को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फंक्शन का मेथड लगाऊंगी, तो पहले मैं कॉन्स्ट ले लूँगी, ठीक है। कॉन्स्ट हमारे पास क्या करता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है एनीवे। अब कॉन्स्ट के अंदर मैंने लिखूंगी क्रिकेटर, ठीक है। क्रिकेटर की एग्जांपल दी तो क्रिकेटर ही लिखूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगी, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, ठीक है। ये चीज़ लगाना लाजमी है, इसके अंदर जो है हम अपने कोड को लिखते हैं। वैसे मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाने के बहुत से तरीके बताए थे, 3 तरीके जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा, लाजमी जाएँ प्रीवियस वीडियो को देखें, ताकि न्यू वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अच्छा, यहाँ पर हम कॉन्स्ट लिखेंगे, फिर उस कॉन्स्ट को एक नाम दे देंगे, इसका नाम है क्रिकेटर। अब हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, फर्स्ट, और हम यहाँ लिखेंगे नेम इज इक्वल टू इमरान, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर हमने इक्वल टू नहीं लगाना है, सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। और फिर लास्ट में यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फर्स्ट नेम लिखा, उसके बाद हमने एक सेमीकोलन डाला, और फिर उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास मतलब स्ट्रिंग की वैल्यू डाल दी, और बाद में कॉमा डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम हमने लिख दिया, फिर लास्ट नेम भी इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम इक्वल टू डालेंगे तो हमारे पास जो है वो एरर आएगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं डालना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर कॉलन ही डालना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर खान आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉमा। अच्छा, एज आ जाएगी, ठीक है। हम एज जो है फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया। अब फॉर एग्जांपल टोटल मैचेस कितने खेले, वो सब कुछ भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर चाहें। अच्छा, चले हम स्कोर, फॉर एग्जांपल हमारे पास मैच के स्कोर हैं, तो हम वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन डाल दिया, यहाँ पर सिर्फ कॉमा आएगा, और यहाँ पर हमारे पास कॉलन आएगा, ठीक है। इस चीज़ की मिस्टेक आपने नहीं करनी है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, जब हम यहाँ पर बना रहे होंगे तो ये खुद भी एरर दे देगा। तो ये एरर से बचने के लिए, ठीक है, आपने इसको सही से याद रखना है कि यहाँ पर आपने कॉलन लगाना है, और यहाँ पर आपने
कॉमा लगाना है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एज लिख लेंगे और फॉर एग्जांपल स्कोर लिख देते हैं मैच के, हमारे पास कुछ 300 बने, ठीक है। फिर हम यहाँ पर कॉमा डाल देंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे विकेट्स को जितनी ली हैं, विकेट्स के बाद कॉलन और 7, ठीक है, 6 लिख देंगे। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो फंक्शन के थ्रू दोनों चीज़ें एक साथ लिखी हुई आ जाएँ, ठीक है। फंक्शन के थ्रू ये दोनों चीज़ें जो मेरे पास हैं, फंक्शन के थ्रू एक साथ लिखी हुई आ जाएँ, तो वो कैसे होगा? और मैं चाहती हूँ कि ये सारा कोड है, इसमें से सिर्फ दो ही लाइनें आए हैं, उसका नाम है ये। और मैं जो ऑब्जेक्ट बनाते हुए पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके पर्सन प्लस वो करी थी, उसमें नहीं, मैं यहीं पर चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं कोई ऐसा फंक्शन बनाऊँ जिसके थ्रू ये दोनों चीज़ें आ जाए और जस्ट उसको गेट कर लूँ और फिर जाके कॉल करूँ, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ, आगे समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले मैंने क्या किया, कॉन्स क्रिकेटर नाम से क्लास ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको फर्स्ट नेम के बाद इक्वल टू देंगे तो ये हमारे पर एरर करेगा, हमें यहाँ पर कॉलन डालना होगा। कॉलन के बाद हमें ये हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू है, उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। इस चीज़ का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पर फंक्शन बनाना है, ठीक है। मैं फंक्शन में चाहती हूँ ये दोनों नेम मेरे एक साथ आए, मतलब इमरान खान लिखा हुआ एक साथ आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं अपना एक मेथड यहाँ पर लगाऊंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले क्या करना है, फुल नेम लिखना है, फुल नेम, ठीक है। फुल नेम लिखूंगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी, फिर कॉलन और फिर उसके बाद यहाँ पर फंक्शन लिखूंगी। फंक्शन के बाद ब्रैकेट और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। फंक्शन इसका यहाँ पर कॉल देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा फुल नेम कॉलन डाल के फिर फंक्शन, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक मेथड चलाना है जिस मेथड से ये दोनों चीज़ें हमारी उठ के यहाँ पर आ जाए, ठीक है, इस फंक्शन में आ जाए, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप यूँ भी समझ सकते हैं इसका कि ये फंक्शन इस वजह से चल रहा है कि यहाँ पर आके ये अपनी जो टर्न है वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फुल नेम दिया, ठीक है। फुल नेम के अंदर मैं मेथड चलाऊंगी, फंक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है। फंक्शन हमारा यहाँ पर एक्शन है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, रिटर्न लिखूँगी, ठीक है, ठीक है। रिटर्न मतलब वापस जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी वापस होके आएंगी। दिस डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। दिस डॉट फर्स्ट नेम करके लिखना लाजमी, क्योंकि हम इसका फंक्शन बना रहे हैं। फिर इन्वर्टेड कॉमास और स्पेस प्लस दिस दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। फिर सेमीकोलन। अच्छा, अब इससे क्या हुआ, हमने एक फंक्शन बना दिया, उसमें इसकी रिटर्निंग वैल्यू रख दी, रिटर्न फुल नेम फंक्शन, ठीक है, फंक्शन बना दिया। अब रिटर्न मतलब हमारे पास वापसी होके आ जाए, क्या आ जाए, ये रिटर्न होके वापसी में इसकी ये वाली ये डॉट फर्स्ट नेम और ये डॉट लास्ट नेम, मतलब ये वैल्यूज हमारे पास जो है रिटर्न होके आ जाए। फर्स्ट नेम में क्या आ जाएगा, इमरान, और लास्ट नेम में खान आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रिंट ना हुई हुई आए, सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आए हमारे ये जो आईडी डेमो है। तो उसको हम किस तरीके से लेकर आएंगे, तो हम यहाँ पर आएंगे, इसको कॉल करेंगे और सेमीकोलन डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम आएंगे डॉक्यूमेंट करेंगे, से डॉक्यूमेंट से कहाँ डॉट गेट एक मेथड लगाएंगे जिसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से आएगा और ब्रैकेट और यहाँ पर हम लिख देंगे डेमो, ठीक है। यहाँ से ये आ रही है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ डेमो लिख दिया, कहाँ पर, डॉट इनर
HTML के अंदर जो हमारा इनर HTML होता है, जो हमारे वेब पेज को कहते हैं, मतलब ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी है, ये जो हमारी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी है डेमो नाम से, उसके डॉट इनर एचटीएमएल जो है वो बराबर हो जाए, इज इक्वल टू हो जाए किसके, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे पर्सन, पर्सन क्या है हमारा ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट फुल नेम के, ठीक है, जो हमने फंक्शन बनाया उसके, और यहाँ ब्रैकेट लिख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट इस वजह से डालेंगे क्योंकि ये हमारे एक फंक्शन है, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे, मतलब सेमीकोलन लगा देंगे। अच्छा, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास इस लाइन ऑफ कोड से हमारे पास क्या प्रिंट होकर आ रहा होगा, फुल नेम। जस्ट ये चीज़ मैंने एक लिखी है, अगर मुझे, आप ये सोच रहे होंगे मैं वैसे भी फंक्शन के बगैर भी ये चीज़ कर सकती थी, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता, फंक्शन का मकसद ही क्या होता है कि वो हमारे काम को आसान कर देते हैं, ठीक है। मतलब हमारे जो लाइन ऑफ कोड जितना बड़ा होता है उसको इतने स्मॉल से कोड में लाके हमें छोटा करके दे देता है, ठीक है। फुल नेम की जगह हम यहाँ फर्स्ट नेम करके लास्ट नेम करके ला सकते थे, लेकिन जो हमने मेथड लगाया है, जो एक्शन लगाया है, उसके थ्रू जो हमने शॉर्ट कट किए, उसके थ्रू ये चीज़ आ रही है, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर और भी चीज़ें लाना चाहते हैं, जैसे लास्ट नेम आ गया, तो वो भी यहाँ पर ही आ जाएगा, दिस डॉट करके लास्ट नेम, ठीक है। बस इस चीज़ को आपने लाजमी समझ लिया। मैंने कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, उसको क्रिकेटर नेम दिया, ठीक है, ये मेरा क्या ऑब्जेक्ट है। फिर उसको मैंने फर्स्ट नेम लिया, कॉलन डाला और उसमें नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने जब भी लेंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने कॉलन लिखना है, ठीक है, और कॉमा लास्ट में डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट नेम एंड देन एज एंड देन स्कोर एंड देन विकेट। सो फिर लास्ट में मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया है, ठीक है। इस ये मेथड है हमारा फंक्शन का, और जिसकी रिटर्निंग वैल्यू हमारे पास सारी होती है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये मेथड लगाना लाजमी है, तभी हमारे पास डॉक्यूमेंट ये आईडी गेट करके लेकर आएगा कहाँ पर, ये जो चीज़ है वो जाके प्रिंट करवा रहा होगा हमारे ऑब्जेक्ट के मेथड के अंदर, ये जहाँ पर हमने यहाँ पर आईडी लगाई है डेमो नाम की। अगर तो हम ये नहीं लगाएंगे तो ये यहाँ पर कॉल आउट नहीं हो रहा होगा, तो हमें ये आईडी लगाना लाजमी है। ये जो फंक्शन है फुल नेम फंक्शन, रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस दिस डॉट लास्ट नेम, यहाँ पर हम इस वजह से बनाते हैं ताकि ये यहाँ पर हम शॉर्ट वे में इधर लाइन ऑफ कोड कम करते हुए यहाँ पर और चीज़ें परफॉर्म कर सकें, ठीक है। इसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, हमारे पास थी ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज और मेथड। तो मेथड किस तरीके से परफॉर्म होते हैं, फंक्शन के थ्रू, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। और मैंने सो कॉल कैसे किया, पर्सन क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सॉरी पर्सन नहीं, यहाँ पर क्रिकेटर आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर क्रिकेटर लिया हुआ है, यहाँ पर क्रिकेटर, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसका फुल नेम हमारे पास आ जाएगा जो हमने यहाँ फंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है, क्रिकेटर का। तो यहाँ पर हमारे पास क्रिकेटर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट, और क्रिकेटर से क्या आ जाए, डॉट फुल नेम आ जाए। तो अब इसको हम ओपन करेंगे लाइव सर्वर में और इसका रिजल्ट चेक करेंगे। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पूरा नेम लिख रहा आ रहा है, इमरान खान। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना